देखिए साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है क्लास 10 के फिजिक्स पार्ट 3 लेके हम दर्पण को लेकर आए हैं, है ना। क्योंकि दर्पण से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो इसके दर्पण क्या होता है और दर्पण के प्रकार क्या है ना। इसको हम लोग परिभाषा के माध्यम से समझेंगे और उसका दर्पण का जो पिक्चर क्या होती है उसको भी समझेंगे, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, हम लोग दर्पण का अगर परिभाषा आपके सामने लिखेंगे तो आपको थोड़ा एक ही लगेगा कि नहीं क्या लिख दी है, लेकिन हम अपने भाषा कोशिश करेंगे लिखने के लिए और समझाने की भी कोशिश करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना भाई के लिए। देखिए, दर्पण क्या होता है। दर्पण जैसे हम लोग सुबह शाम भी दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग फेस देखते हैं, चेहरा, तो हमको वहाँ भी दर्पण देखने को मिलता है। जैसे हम लोग बाल, है ना, बाल जैसे कटाने जाते हैं सैलून वैलून, तो वहाँ भी दर्पण लगा हुआ था। गाड़ी उड़ी में देखता होगा, जैसे कि कोई साइड, है ना, साइड मिरर मतलब होता है जो पीछे वाला को गाड़ी को, है ना, पास कर देना कर, है ना, तो वहाँ भी दर्पण लगा रहता है ना, कि साइड देना, उसको लिए भी दर्पण लगा रहता है। तो ये सब के बारे में हम लोग बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। तो पहले से हम लोग दर्पण किसको करेंगे, दर्पण का परिभाषा क्या हो सकता है ना। तो दर्पण देखो होता है, जैसे हम लोग घर में चेहरा देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि सर एक तरफ तो चेहरा देख सकते हैं लेकिन हम लोग दूसरी तरफ चेहरा नहीं देख सकते। क्यों? देखिए, इसका तो एक रीजन है कि एक तरफ तो रंगा हुआ भाग है ना और एक तरफ रंगा हुआ नहीं है ना। तो उसको हम लोग दर्पण कहेंगे, जिसमें देखो एक तरफ रंगा होना चाहिए, शीशा ही है ना। और अगर वो रंगा हुआ भाग नहीं होता था तो एक ओर से दूसरी ओर हम लोग देख सकते थे, है ना। जैसे गाड़ी वाला ड्राइवर जब होता है तो शीशा जो होती है उसकी, तो एक ओर से वो दूसरे ओर देख सकते हैं। वो शीशा अगर उसी को एक तरफ से पॉलिश किया जाए, रंग दे दे, तो वो दर्पण के काबिल हो जाएगा। तो उसी को हम लोग समझेंगे कि दर्पण की परिभाषा क्या होता है। तो आप सिंपली से ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा देखो, है ना, कांच का बना होता है दर्पण, है ना। तो ये चिकनी और चमकीली सतह होती है ना। तो इसको लिखेंगे परिभाषा, वह चिकनी और चमकीली सतह, चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश की किरणें को परावर्तित करते हैं तथा जिसकी एक सतह क्या होता है, एक सतह जिसकी एक सतह रंगा हो, ठीक है, रजितित किया हो, उसे दर्पण कहते हैं, है ना। देखिए, वह चिकनी और चमकीली सतह, है ना। चिकनी दर्पण जो तो पूरा चिकनी होती है और सतह होती है उसकी, जिसकी जो प्रकाश की किरणें को क्या करती है, जो सतह जो नियमित रूप से, है ना, नियमित रूप से प्रकाश की किरणें को परावर्तित करती है। अगर उस पर प्रकाश की कोई भी किरण मारेगी ना तो वो नियमित रूप से वो परावर्तित कर देती है, यानी उसको फिर, है, लौटा देती है। तो और जिसकी एक सतह क्या होती है, रजितित किया होता है, उसी को हम लोग दर्पण कहते हैं, है ना। तो देखिए, दर्पण जो होता है ना, इसका प्रकार हम लोग देखते हैं ना। दर्पण का परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गया। इसको इंग्लिश में मिरर कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। पहला मेरा आता है समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण का उपयोग हम लोग घर में करते हैं चेहरा उरा देखने के लिए, है ना। और एक होता है गोलीय दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण, ठीक है। और तीसरा है परवलयिक, ठीक है, परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण, इसको समझते हैं। देखो, ये भी आगे जाके 2 भाग में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल और क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, है ना। दर्पण भी जाके कितना भाग में बटा, 3,
है ना। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। और गोलीय दर्पण को हम लोग दो भाग होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3। अगर गोलीय दर्पण पूछा तो 2। कौन कौन होता है, तो अवतल और उत्तल। अब इसका परिभाषा अगर हम लोग सबका जान गए तो दर्पण रिलेटेड से जो इसकी आएगा क्वेश्चन हम लोग उसको जवाब दे सकते हैं, है ना। दर्पण का परिभाषा समझ में आ गया कि वैसी चिकनी और चमकीली सतह जिसकी एक सतह पूरा रजित किया हो और प्रकाश की किरणें को वो परावर्तित करती है ना, वो फिर वो लौटा देती है, उसको हम लोग दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण का अगर परिभाषा दिया जाए तो क्या होगा, देखिए समतल दर्पण का उपयोग जो है ना, समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं। देखो दर्पण का परिभाषा लिख लिया, अब दर्पण को अब इसके साथ परिभाषा में हम दर्पण जोड़ सकते हैं, है ना। तो समतल दर्पण उस दर्पण को कहेंगे जिसकी परावर्तक सतह समतल हो। तो यहाँ लिखेंगे जिस दर्पण की परावर्तक सतह, ठीक। देखिए जो सतह रजित किया नहीं हो, हम लोग फेस देखते हैं, परावर्तक सतह उसका क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, समतल। परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं, है ना। इसका कुछ फिगर ऐसे रहता है दोस्तों, समतल दर्पण का। आप एक लाइन खींच दीजिएगा, है ना, और इसको पकड़ लीजिएगा कि ये समतल दर्पण है। और समतल दर्पण, है ना, कल भी फिगर में हम लोग बताए थे, है ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम में कि समतल दर्पण पर हम लोग प्रकाश की किरण को डाले थे और आपकी परावर्तित किरण जो वहाँ की घटना हुआ था उसको बढ़िया से हम लोग समझे थे। तो ये समतल दर्पण का कुछ फिगर है। इसका अगर आप लोग को उपयोग पूछ दे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा भी बता देते हैं। इसके हम लोग घरों में अपने फेस चेहरा देखने के लिए क्या करते हैं। अब इस दर्पण में हम जितना दूरी पर खड़ा रहेंगे तो उस दर्पण के जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें भी उतना दूरी पर हमको दिखाएगा। और हम इस दर्पण में जितना मतलब बड़ा रहेंगे या छोटा, तो उसका प्रतिबिंब उतना छोटा या बड़ा बनता है, ठीक है। इसमें सेम साइज का बनता है ना, तो बड़ा न छोटा जैसा रहोगे आकृति रहेगा वैसा ही दर्पण में उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि गोलीय दर्पण का परिभाषा क्या होता है। तो गोलीय दर्पण जो होता है ना, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है, तो इसका परावर्तक सतह समतल था, लेकिन गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोला का तो होता है लेकिन आधा उसका खोखले गोला का भाग होता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण का परिभाषा लिखेंगे, लिखिएगा किसी खोखले गोले, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या सब समझ में नहीं आया, समझाते हैं। गोलीय दर्पण जो होगा ना, किसी खोखले गोले का एक भाग होगा। कहने का मतलब अगर एक गोला बना दे पहले, ठीक है, फिगर दिख रहा है आप लोग को। देखिए एक गोला हम बना लिए, है ना। देखिए अब गोलीय दर्पण को आप लोग को समझाने जा रहे हैं। अब गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। वही गोलीय दर्पण में किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। देखिए गोला है पूरा, तो इसका एक भाग लेना है ना। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको बीचे बीच काट देते हैं, है कि नहीं। क्या किए, काट दिए बीचे बीच में। तो यहाँ देखिए इसका केंद्रक तो होता है ना, कोई गोला है तो उसका केंद्र होता है, वृत्त कैसे केंद्र। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग यहाँ एक मिला देते हैं, इधर थोड़ा, इसको इधर भी मिला देते हैं, है ना। थोड़ा मान लो इसको हटा के यहाँ पीछे कर लेते हैं, है ना। अभी ये गोला जैसे था, अभी चलिए इसको गोलाई बनाइए देते हैं। अब इसको क्या करना है, काट देना बीच में, तो ये दो टुकड़ा हो जाएगा, है कि ना। अब दोनों काट करके क्या कर देना है, अलग कर देना। देखिए इसका भी केंद्र यहाँ भी रहेगा, इसका भी केंद्र रहेगा, अलग कर दिए हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है। किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, ये गोलीय दर्पण है। मतलब किसी गोला का ये एक भाग है ना, ये दिख रहा है जो आकृति, ये समतल था, प्लेन था यहाँ जो इसका बनाए थे, लेकिन ये किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसी को गोलीय दर्पण कहते हैं।
अब देखिए सब बात है कि सर दर्पण तो है, गोलीय दर्पण है या तो कौन सा दर्पण है, दर्पण तो है, तो इसको हम लोग भाग को रंगना है। अब देखिए दर्पण को जब रंगा जाता है ना, गोलीय दर्पण को जब रंगा जाता है तो आप लोग को याद रखना, इधर से रखना, दाएं ओर से रंगना है, ठीक है। आइए वाला को भी रंग देते हैं, ठीक है, ये वाला को देखो रंग देते हैं, ठीक है, इसका इधर काल्पनिक खींच देते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ दोनों दर्पण में थोड़ा अलग अलग सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है सर, ये दर्पण अगर ये देखते हैं भाग उठा हुआ है और रंगा हुआ है, उठा हुआ है और उसका प्लस में रंगा हुआ है, लेकिन ये सर इसका धंसा हुआ है प्लस रंगा हुआ है, ताकि आप बोलें कि दर्पण को उधर से रंगना है, ठीक है। तो ये देखो इसी का जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है, तो यही अवतल उत्तल दर्पण होगा। लेकिन कौन किसको अवतल दर्पण कहेंगे और किसको उत्तल दर्पण कहेंगे, तो इसको हम लोग बढ़िया समझते हैं। देखिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हो, परावर्तक सतह जिसमें हम लोग फेस देखते हैं, या जिसमें मान लो अगर कोई काम सैलून में है उसमें हम लोग फेस देख रहे हैं, तो उसमें हाँ देखो सैलून में जो होता है दर्पण अवतल दर्पण होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है उपयोग, तो ये सब भी बताएंगे। तो सबसे पहले अगर कि दोनों में जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हो तो उसको कहते हैं अवतल दर्पण, आप लोग याद रखिए। जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हो, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह, देखिए ये इसका परावर्तक सतह जो है, जो रंगा हुआ नहीं है, उसको हम लोग कहेंगे परावर्तक सतह। इसका परावर्तक सतह उठा है तो इसलिए इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। उठा हो, हर्षऊ से उठा, हर्षऊ से उत्तल, ठीक है, धंसा से अवतल। अब ये दोनों नाम याद रख सकती है। अगर उत्तल याद रहा तो देखो धंसा होगा अवतल, उठा उत्तल, उठा जैसे आया उत्तल मार देना, तो धंसा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। ये कैसे निर्मित हुआ, तो किसी खोखले गोले का एक भाग था, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। ऐसे परिभाषा बता दिए कि अवतल दर्पण का जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हो, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उठा हो तो उत्तल दर्पण कहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इसका परिभाषा हम लोग विस्तार से और समझेंगे, इसका उपयोग के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। आप देखिए एक दर्पण रह गया परवलिक दर्पण, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा एक लाइन का परिभाषा है, इसको भी समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। देखिए परवलिक दर्पण किसको कहते हैं हम लोग, परवलिक दर्पण तो परिभाषा क्या लिखेंगे, इसको समझना है दोस्तों बढ़िया बारीकी से, ताकि आप लोग को रटना नहीं पड़े, है ना। कोई चीज़ अगर आप लोग रटिएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन समझिए परवलिक दर्पण किसको कहेंगे सर, अब इसको बता दीजिए परिभाषा। तो परवलिक समझ में आ रहा है, पौ से परवल है ना, पौ से परवल भी होता है जो सब्जी मार्केट में मिलता है। तो परवलीय दर्पण जो होता है ना पूरी तरह गोल नहीं होता। समतल दर्पण तो प्लेन था, गोलीय दर्पण तो किसी खोखले गोले का भाग था, लेकिन यही परवलीय दर्पण है ना जो होगा, तो यानी परवल जैसा होगा, मतलब पूरा गोलीय नहीं होगा, है ना। तो जिस वैसा दर्पण जो पूरी तरह गोलीय नहीं हो, है ना, वैसा दर्पण जो पूरी तरह गोलीय नहीं, मतलब गोल नहीं हो, पूरी तरह गोलीय नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, उसे परवली दर्पण कहते हैं, परवली दर्पण कहते हैं, ठीक है। देखिए इसका अगर फिगर बनाना चाहेंगे तो आप कैसे बनाइएगा इसको, तो आप लोग को जैसे इस तरह बना देना है ना, परवल, इसको अगर मिला देंगे तो ये भी एक तरह देखिए है ना, पूरा इसको गोल भी घेर सकते हैं क्या, इस तरह बना देना है, ये हो गया परवली दर्पण, है ना। इसको बना दिए तो गोलीय दर्पण, इसको और बढ़ा दिए ज्यादा, ठीक है, तो हो जाएगा परवली दर्पण। जो पूरी तरह गोलीय नहीं हो उसी को हम लोग परवली दर्पण कहते हैं। देखिए फिर से इसको हम लोग अपने भाषा में समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दर्पण का हम लोग परिभाषा पढ़ रहे थे, इसको अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। और दर्पण क्या होता है, तो हम लोग इसको देखो चेहरा देखने में उपयोग करते हैं, है कि नहीं। तो दर्पण जो होता है इसका एक सतह क्या होता है, रंगा हुआ होता है, और ये प्रकाश की किरण को क्या करती है, वो मतलब परावर्तित कर देती है, ठीक है। तो उसी को हम लोग दर्पण कहते थे। दर्पण जो होता था 3 प्रकार का होता था, कौन कौन, तो समतल दर्पण, सर गोलीय दर्पण और परवलीय दर्पण। समतल दर्पण किसको कहते थे, तो समतल दर्पण का परावर्तक सतह जो है, हम जैसे चेहरा देखते थे उसका परावर्तक सतह समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण जो था किसी खोखले गोले का एक भाग था। गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है,
उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। लेकिन गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते थे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण किसको कहेंगे तो अवतल दर्पण का ये भी बता दिए थे। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा होता है। ठीक है, अब लास्ट जो बता था परवलयिक दर्पण, जो वैसा दर्पण जो पूरी तरह गोलीय नहीं हो, है ना, उसको कहते हैं हम लोग परवलयिक दर्पण। तो आप लोग को इतना बात समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आप लोग को उसमें बताएंगे कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में क्या है, इसकी बहुत सारा इसमें भी पॉइंट आता है, उसको भी हम लोग नाम जानेंगे कि वक्रता, त्रिज्या, फोकस, दूरी, ये सब क्या होती है, उसका धनात्मक ऋणात्मक इसमें है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।